इस दिन मैं नाइट ड्यूटी करके सुबह के वक्त घर पहुंचा। मेरी बीवी एक स्कूल टीचर है और वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने घर में दाखिल होते ही इसे गले लगा लिया। मैं इस वक्त मोहब्बत करने के मूड में था, लेकिन उसने मुझे धकील कर अलग कर दिया और स्कूल जाने लगी। मैंने इसे बहुत रोका, मगर वो वक्त पर घर से निकल गई। मैं अपना मन मार कर नहाने चला गया। नहाकर ताज़ा दम हुआ और रोज की तरह सोने की तैयारी करने लगा। दिल में सोच रहा था कि आज अगर प्यार प्यार करने का मौका मिल जाता तो शायद अच्छा रहता। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक गया। मुझे गहरी नींद आ रही थी और मैं परेशान था कि उस वक्त कौन आ गया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। करीब 25 वर्ष की उम्र की एक देहाती औरत को देखकर मैंने सोचा शायद कोई भीख मांगने वाली है। क्या चाहिए? मैंने सोच शायद कोई भीख मांगने वाली है। क्या चाहिए? मैंने पूछा। मेरा भाई काम पर आया है बाबूजी, वो बोली। कौन भाई? मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा भाई राजू बाबूजी, मीठी सी आवाज में उसने कहा। राजू खेलता है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। उन दिनों हमारे घर में तामीराती काम चल रहा था और राजू एक मजदूर का नाम था। राजू हमारी बिल्डिंग के ठेकेदार लल्लन का साला था, यानी मेरे सामने खड़ी औरत लल्लन की बीवी थी। जी बाबूजी, राजू बेलदार मेरा भाई है। कल रात से घर नहीं आया तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ देख लूं। वो बड़ी प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे उसकी मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत लगी। मैंने उसे अंदर आने को कहा तो वो अंदर आकर नीचे फर्श पर बैठने लगी। मैंने कहा, अरे नीचे नहीं, सोफे पर बैठूं। वो शर्माती हुई सोफे पर बैठ गई। मैं सामने के बस्तर पर बैठ गया। राजू तो कल शाम को 4 बजे चला गया था और सुबह से आया नहीं। मैंने कहा। वो गर्मियों के दिन थे। कॉलर की सीधी हुआ बिस्तर पर आ रही थी। वो सोफे पर बैठी तो शायद उसे गर्मी लग रही होगी। कोई बात नहीं बाबूजी, शायद किसी दोस्त के यहाँ रखा होगा। राजू, मैं कहीं और देख लूंगी, वो बोली। मैंने पूछा, क्या तुम ललन की घरवाली हो? उसने हाँ में सर हिला दिया, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। आरती कहकर वो शर्मा सी गई। बहुत खूबसूरत नाम है। मैंने कहा, चाय पीऊगी आरती? मेरे मिनों से अपना नाम सुनकर उसने अचानक मेरी तरफ देखा। अब तकलीफ क्यों करते हो बाबूजी? अरे तकलीफ कैसी आरती? मैं अपने लिए तो बना ही रहा हूं। तुम भी पी लेना। मुझे बार बार इसका नाम लेकर बुलाने में मजा आ रहा था। ठीक है बाबूजी, बना लीजिए। वो फिर मस्कराई। अब मुझे इसकी मस्कराहट और अच्छी लगी। मैं किचन में चाय बना रहा था और दिल में उल्टे सीधे ख्यालात आने लगे। चाय बनाने में ध्यान कहाँ लगता था? आंखों के सामने आरती की खूबसूरत मुस्कुराहट घूम रही थी। चाय उबलकर बाहर निकल गई। क्या हुआ बाबूजी? आरती ने आवाज लगा कर पूछा। ऐसा लगा जैसे घरवाली कुछ पूछ रही हो। कुछ नहीं कहते हुए मैं चाय 2 कपों में लेकर कमरे में आ गया। सामने बैठी आरती को पसीना आ रहा था। गर्मी लग रही हो तो उधर बैठकर आ जाओ आरती, मैंने कहा तो वो आकर मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गई। मैंने देखा कि उसकी कद बहुत छोटा था, लेकिन जिस्म भरा हुआ था। थोड़ा सा पेट भी निकला हुआ था। रंग सानुला, लेकिन आंखें और नाक नक्श तेज थे। हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने पूछा, और घर में कौन कौन है आरती? मैं जानबूझकर उसका नाम ले रहा था। हम दोनों, मियाँ बेवी और एक बच्चा है बाबूजी। अभी छोटा है, 1 साल का, और साथ में राजू भी रहता है,
वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। दूसरा बच्चा होने वाला है क्या आरती? पूछते हुए मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। कहीं आरती बरा न मान जाए। दित, बाबूजी, आप भी क्या पूछते हैं? वो शर्मा कर मुस्कुरा दी। आपने ऐसा क्यों पूछा? तुम्हारा पेट देखकर, मैंने हिम्मत करके कह दिया। दित, बाबूजी अभी नहीं, अभी तो पहला ही छोटा है, इसने चाय खत्म करते हुए कहा। अच्छा अब मैं चलो बाबूजी, वो उठने लगी। थोड़ी देर और बैठो ना आरती प्लीज, कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या करते हो बाबूजी? कहीं किसी ने देख लिया तो? उसने हाथ छड़ाने की कोशिश नहीं की। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। हम दोनों के अलावा यहाँ कौन है जो हमें देखेगा? आरती, मैंने उसको एक बोसा कर दिया। हमें फीका दो। नहीं बाबूजी, हमें जाने दो, हमें खराब न करो। वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैंने उसका पल्लो पकड़ लिया। ऐसे सही आरती, ऐसे मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर रहना चाहता हूँ। मेरे लहजे में अतजा थी। नहीं बाबूजी, मैं और नहीं रह सकती। आप बड़े लोग और नहीं बाबूजी, मैं और नहीं रह सकती। वो बोली। और मैं इतनी छोटी, हमारा मिलन कैसे होगा? वो बोली और इसी खींचा खींची में इसकी साड़ी एक तरफ से आगे कर लिया। ये क्या छपा रही हो? हमसे आरती रानी दिखाओ ना, ये क्या छपा रही हो? मैंने उसकी बाहें हटाने की कोशिश की। आप अब बड़े गंदे हो बाबूजी। कैसे गंदी गंदी बातें करते हो? मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो एकदम कांपने लगी। क्या बात है आरती रानी, कौन क्यों रही हो? मैं घबरा गया था। क्या बताऊं बाबूजी, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मुझे छोड़ दो बाबूजी, जाने दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। मुझे लगा कहीं आरती शोर ना मचा दे। आखिर में पड़ोस में और भी लोग रहते हैं, इसमें डरने की क्या बात है? आरती रानी, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो भी होगा, आओ बिस्तर पर बैठकर बात करते हैं। ठीक है आरती रानी, मैंने इस बात करते हैं। मैंने उससे पूछा। ठीक है बाबूजी। इसके मुंह से ये सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। मैंने आरती को अपनी बाहों में उठा लिया और लाकर बिस्तर लटा दिया। बिल्कुल फूल की तरह नाजुक थी आरती। हल्की सी, छोटी सी, हल्की सी, छोटी और प्यारी सी। अब बताओ आरती रानी, किससे डर लगता है तुम्हें? मैं उसके पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। बाबूजी, आप मुझे बार बार आरती रानी कहकर क्यों पुकारते हो? मैं कहीं की रानी तो नहीं हूँ, मेरा नाम तो सिर्फ आरती है। वो बोली। रानी तो तुम बन गई हो आरती। आज से मेरे इस दिल की, कहकर मैंने झक कर उसके होंठों पर बोसा कर दिया। हाय राम बाबू जी, आप तो बड़ी शर्म हो। इसने अपना चेहरा अपने हाथों से छपा लिया। आरती की इस अदा पर तो मैं जैसे फदा हो गया। मैंने इसके चेहरे से हाथ हटाते फदा हो गया। मैंने उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा, आरती रानी, मेरा दिल करता है कि तुम्हें बोसा करता रहूं। तुम बरा तो नहीं मान जाओगी। बस एक बात का इसमें ख्याल रखना कि नई लिपस्टिक भी मुझे दिलानी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? मेरा कलीजा अछल मारने लगा। एक नहीं, 10 लिपस्टिक ले लेना। मेरी जानी सी किस्मत जोर मार रही थी शायद। तो फिर आपको किसने रोका है? लेकिन अपना वादा याद रखना, आरती मुस्कुराते हुए बोली। वही कातलाना मुस्कुराहट जिसने मुझे पागल कर दिया था। मैं पागलों की तरह उसको बोसा करने लगा। थोड़ी देर बाद आरती भी मेरा साथ देने लगी। आरती ने अपना एक हाथ मेरे सर के पीछे रख लिया और मेरा चेहरा अपने होंठों पर दबाने लगी। पता नहीं कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहे। जब हम अलग हुए तो मैंने कहा,
आरती रानी, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ये नरम नरनान कर रहा है, तुम्हारे नरम गाल भी बोसा कर दूं। फिर तो आपको एक पाउडर का डब्बा भी दिलाना पड़ेगा बाबूजी। कहकर आरती खुलखुलाकर हंस पड़ी। क्या नजारा था वो! आरती के हंसते ही मानो सारे कमरे में मोती बखर गए। मेरा रूम रूम खल गया। क्या किसी औरत की हंसी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है? मैं तो तुम्हें सारा मेकअप का सामान भी दिला दूंगा मेरी जान, और अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगा। कहकर मैंने इसके गालों पर बोसा करने लगा। सच बाबूजी, उसने मुझे जोर से भींच लिया अपनी बाहों में। ओ बाबूजी, आप कितनी प्यारी बातें करते हो। आज आपने मुझे जीत लिया नी बाबूजी। मैं आज से सचमुच आपकी आरती रानी बन गई हूँ। और वो भी मुझे बेतहाशा बोसा करने लगी। मैंने अपना एक हाथ उसके गले से नीचे रख दिया। आरती ने कोई मज़ाहमत नहीं की। मैं समझ गया कि आरती अब कोई मज़ाहमत नहीं करेगी। अब मैंने दूसरा हाथ भी रख दिया। कुछ ढूंढ रहे हो क्या बाबूजी? आरती आहिस्ता से मेरे कान में बोली। हाँ आरती रानी, मैंने उसके कान में कहा। क्या ढूंढ रहे हो बाबूजी? क्या मैं आपकी पूरी मदद करूं? आरती ने बोसा करते हुए कहा। हाँ आरती रानी, मेरी मदद करो ना। मेरा दिल तुम्हारे अंदर कहीं खो गया है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। अगर आपका दिल मेरे अंदर खो गया है तो उसे ऊपर से टटोलने से तो नहीं मिलेगा बाबूजी। जरा अंदर कोशिश करो। फिर वही शरारती मुस्कुराहट। वाह आरती रानी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है। इतना कहकर मैंने अपना हाथ घुमा दिया। मैंने दोनों कंधों को अच्छी तरह पकड़ा। क्या हवा बाबूजी? अच्छी तरह घुमा दिया। क्या हवा बाबूजी? दिल मिला या नहीं? आरती ने आंखें बंद की और बोली। नहीं मिला मेरी जान, अब क्या करूं आरती रानी? मैंने उसका कंधा जोर से। बाबूजी ये क्या करते हो? अगर नहीं मिल रहा तो उसे कंधा दबाने से तो नहीं मिलेगा। आप कपड़े एक तरफ कर दीजिए। मैं भी तो यही चाहता था। मैंने आरती को बैठा लिया और सब अलग कर दिया। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। आरती रानी, ये बताओ तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? मैंने पूछा। आरती शर्मा गई। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मेरी भूख मिट जाए और तुम्हारा दर्द कम हो जाए? दी मैं समझ गई बाबूजी अब क्या कहना चाहते हो। मुझे मालूम था कि आपका दिल मुझ पर आ चुका है। मैं आरती के करीब आ गया। आरती मस्ती में आ गया। आरती मस्ती में बड़बड़ा रही थी। हाँ हाँ बाबूजी, प्यार से। बाबूजी आप कितनी अच्छी तरह काम करते हो। इतना मजा तो पहले कभी नहीं आया। ललन तो कभी ऐसा करते ही नहीं। क्या कहती हो आरती रानी? ललन ऐसा नहीं करता। मैंने कहा, ऐसा कौन सा मर्द होगा जो ये काम छोड़ देगा? सच कहा बाबूजी आपने। कोई मर्द नहीं छोड़ेगा। लेकिन ललन मर्द कहाँ है? वो तो नामर्दी की आंखें भर आईं। फिर ये बच्चा किसका है? आरती रानी में चूक गया था। ये बच्चा भी आप जैसे किसी बाबू का है बाबूजी। 2 साल पहले उनसे ऐसे ही मिली थी जैसे आज आप मिले बाबूजी, और उन्होंने अपने प्यार की निशानी मुझे दे दी। मैंने आरती को अपने पास खींच लिया और जी भर कर बोसा किया। तो क्या अब तुम मेरे बच्चे को भी जन्म दोगी आरती रानी? आहिस्ता आहिस्ता मुंह की जगह प्यार ने ले ली। हाँ बाबूजी, मैं आपके बच्चे को जन्म दूंगी। आज आप इतना कमाल दिखा दीजिए बाबूजी। आपका बच्चा आपकी ही तरह होना चाहिए, लंबा और तगड़ा। सच आरती रानी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा दिल मेरे मुंह को आ रहा था। इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है बाबूजी? अब मैं आपके एक बच्चे की भीख मांग रही हूँ। अब प्लीज बाबूजी, मुझे एक बच्चे की भीख दे दीजिए।
आरती गड़गड़ाने लगी। आरती रानी, उसमें भीख मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरा भी एक बच्चा हो, और तुम मुझे बच्चे का सिक देना चाहती हो मेरी जान। तो फिर बाबूजी देर किस बात की? मैं तैयार खड़ी हूं, बाबूजी आओ। आरती को काफी जल्दी थी। अभी तुम पूरी तरह तैयार कहाँ हो? आरती रानी, ये घबरा रही तो है, तभी तो मैं अपना काम कर सकता हूं ना। मैं मजे ले रहा था। बाबूजी, आपको किसने रोका है? और नहीं तो ये लो, मैं खुद ही हटा देती हूं। कहते हुए आरती ने एक तरफ हटा दिया। मेरी आरती मेरे सामने खड़ी थी, कितनी खूबसूरत दिख रही थी। मैंने भी आरती को ऊपर उठा लिया। आओ आरती रानी, आज मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा, तुम्हारी सारी प्यास बुझा दूंगा। कहते हुए मैंने आरती को बिस्तर पर रखे दिया और खुद उसकी तरफ गर पड़ा। मैं उसे बोसा करते करते अपना काम करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। बहुत देर तक हम दोनों खेल खेलते रहे। फिर एकदम से मैं एक तरफ जोर से चलाते हुए गर पड़ा। हम दोनों की सांसें तेज थीं। एक दूसरे को देखकर हम दोनों मुस्करा दिए। फिर मैंने घड़ी पर नजर डाली तो देखा कि 8 बज चुके हैं। नजर डाली कि 8 बज चुके हैं। हमने जल्दी से हाथ मुंह धोया और आरती को जाने के लिए बोल दिया। आरती ने कहा। हाँ, मैं सर हिला दिया। भाभी जी कल सुबह वक्त पर आ जाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ। मैं देर बाद बेबी आ गई। वो अपने काम में लग गई। मैं खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए सो गया। शाम को उठकर काम पर चला गया। फू पूरी पूरी रात कल सुबह के इंतजार में निकाल दी, इस सोच कर कि आज किया करूंगा और आरती रानी कब मुझे वापस की खुशी देगी। सुबह होते ही मैं घर पहुंचा। मेरी बेबी स्कूल के लिए निकल गई। मैं भी जल्दी से नहा कर तैयार हो गया। आरती भी आ चुकी थी। हम जल्दी से अपने खेल में डूब गए। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला। फिर एक दिन आरती ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन इस खुशी के और ठगाल भी दिल में खटक रही थी। लेकिन इस खुशी के साथ एक बीवी से होता तो भी दिल में खटक रही थी। ये बच्चा अगर मेरे सीने में दब कर रहेगा, अब ये राज मेरे सीने में दब कर रहेगा। आरती को भी उसका बोझ उठाना पड़ेगा और ललन को कभी पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा उसका नहीं है। कभी कभी जिंदगी में एक गलत कदम उठाना पड़ता है जो बाद में भारी पड़ता है। लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है।